नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के दिन बहुत ही खास दिन है हम अभ्यर्थियों के लिए, हम छात्रों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है। हम अपने सभी गुरुओं को जो कक्षा 1 से लेकर अभी तक हमसे जुड़े, उन सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनको सादर प्रणाम करती हूँ। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे। हमारे बीच में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, हमसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जीवन में, प्रत्यक्ष रूप अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जो हमारे अंदर एकदम से बहुत सारी चीज़ें बदल देती हैं और हमको सफलता की ओर अग्रसर करती हैं, हमारे अंदर अच्छा परिवर्तन लाती हैं। उन्हीं हस्तियों, उन्हीं गुरुओं के बीच में हमारे एक आदर्श ऐसे भी गुरु हैं जो हमारे अंतःकरण में, हमारे मानव पटल पर जिनके आदर्श, जिनकी भाषा, जिनके कार्य करने की शैली, जिनकी पढ़ाने की शैली हमारे अंतःकरण में बसी हुई है, ऐसे हमारे सर हैं श्री सर्वज्ञ भूषण सर। मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनके चरणों में प्रणाम करती हुई ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको दीर्घायु दे, आपको स्वस्थ रखे और संस्कृत जगत के लिए आप इतने अच्छे कार्य करते रहें। देखिए, संस्कृत आज इतना सरल हो गई है, संस्कृत आज इतनी सहज हो गई है, संस्कृत इतना लोकप्रिय हो गई है, संस्कृत में लोगों का रुझान इतनी ज़्यादा मात्रा में हो रही है, संस्कृत के इतने योग्य शिक्षक हो गए हैं, संस्कृत का कंपटीशन इतना टफ हो गया है। तो आप मानिए अथवा ना मानिए, इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो हमारे श्री सर्वज्ञ भूषण सर जी का है। भले ही हम ये नहीं कहते हैं कि संस्कृत भाषा के लिए शिक्षक, उनसे ज्ञानी कोई शिक्षक नहीं, मैं ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ। ज्ञानी उनसे बहुत सारे शिक्षक शायद होंगे जो उनसे ज़्यादा ज्ञान रखते होंगे, लेकिन संस्कृत जगत के लिए और हम संस्कृत के अभ्यर्थियों के लिए जो कार्य सर ने किया, शायद ही कोई किया होगा। हमारी नज़र में तो शायद किसी ने नहीं किया। और आज संस्कृत पहचानी जा रही है, जानी जा रही है, बोली जा रही है, लोगों का प्रिय विषय बन गई है। लोग उससे ज़्यादा उस विषय में ज़्यादा फॉर्म पढ़ रहे हैं, उस विषय में कंपटीशन ज़्यादा ऊंचे लेवल का हो गया, उस विषय के इतनी ज़्यादा मात्रा में शिक्षक तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे सर का है, और सर ना होते तो शायद संस्कृत में इतना कार्य ना हो पाता, ऐसा मेरा मानना है। और ये सत्य है। सर के आदर्श, सर का बात करने का तरीका और सर का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग ही अंदाज में है। आज भले ही इतने सारे शिक्षक हो गए हैं, लेकिन जो विषय के प्रति रुचि और विषय में जो मतलब कहते हैं कि इंटरेस्ट उत्पन्न करने वाली चीज़ सर के द्वारा किया गया, वो शायद ही कोई कर पाए। और संस्कृत में आपने बहुत अच्छा कार्य किया सर, और आप हमारे लिए आदर्श हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं लगभग 2013-14 में टीईटी की तैयारी कर रही थी, और उस बीच में मुझे ये लगता था कि संस्कृत मेरा सब्जेक्ट है, तो संस्कृत में जो 30 नंबर का आता है वो मेरा अपना ही है। और मगर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक एवरेज छात्र रही हूँ संस्कृत का। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पसंद थी, और मुझे ये लगता था कि संस्कृत टफ़ होती होगी, उसका व्याकरण टफ़ होता होगा हिंदी की अपेक्षा, और हिंदी सरल है, ऐसा मुझे लगता था कि अगर मैं आगे टीजीटी या पीजीटी या किसी चीज़ की तैयारी करूँगी तो हिंदी से ही कर पाऊँगी, संस्कृत से नहीं करूँगी। क्योंकि मैंने संस्कृत से एमए भी किया था, तो ये भी एक प्रश्न था कि भाई संस्कृत से एमए किया तो इसका मतलब संस्कृत में ज़्यादा नॉलेज होगा, संस्कृत विषय से हमें चीज़ें करनी चाहिए। तो जब मैं 2013-14 में टीजीटी की तैयारी कर रही थी, सॉरी टीईटी की, तो उसी में बीच में मतलब सर को मैंने पहली बार देखा ज्ञान गंगा परिसर में। वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग होके अपलोड होते थे यूट्यूब पर, तो उन्हें उसे मैंने देखा, और मुझे पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग लगा। होता नहीं कि जैसे कोई चीज़ आपको एक नज़र में भा जाए, वो बात थी सर के पढ़ाने में, कि वो आकर्षण था कि अब एक छात्र खुद ही आकर्षित हो जाए। और फिर मैंने मतलब उन्हें जब पहली बार देखा, फिर मैंने उनको देखा एक श्लोक पढ़ाते हुए, और वो श्लोक था मंदम मंदम नोदति पवना। और इतना मतलब इस लाइन में, इस श्लोक में इतना मतलब आकर्षण, इतना
इतने भाव से सर पढ़ा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वाकई में इतना मतलब इतना अच्छी है संस्कृत। मात्र किसी श्लोक से मुझे ऐसा लगने लगा संस्कृत इतनी अच्छी है, टीजीटी मतलब पढ़ना इतना सरल हो सकता है। फिर मैंने उनको खंगाला, उनको सर्च किया, फिर उनके संस्कृत गंगा चैनल के बारे में देखा, फिर रिकॉर्डेड वीडियो कुछ डाले थे वो सब देखा, तो मुझे मतलब ऑटोमेटिक इंटरेस्ट जागता गया। और क्योंकि 16 में फॉर्म भरा था, फिर 21 में जाकर के हम समझ पाए कि कोर्स क्या है, और मुझे लगने लगा कि नहीं, संस्कृत से सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इसमें यदि सबसे बड़ा श्रेय है तो सर का है श्रेय। और आज हम जैसे तमाम अभ्यर्थी संस्कृत के प्रति इतना रुझान रख रहे हैं, संस्कृत से अपने आगे का जो सफ़र है, अपना करियर निर्धारित करने का सोचे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल सर का ही है। क्योंकि सर ना होते तो शायद इतने शिक्षक ना तैयार होते। और उनको देखकर कितने लोग मोटिवेट हुए जिनको नॉलेज था, मतलब जिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है पर उस तरीके का कार्य नहीं कर पाए संस्कृत के लिए। पर सर को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने कार्य करने, आगे बढ़ने का प्रयास किया। और ये कोई माने अथवा ना माने, लेकिन सच्चाई यही है कि संस्कृत को आगे बढ़ाने में, जो हमारी संस्कृत कहीं दबी कुचली पड़ी हुई थी, उस संस्कृत को उभारने में, उस संस्कृत को का जीर्णोद्धार करने में, संस्कृत लोगों के हृदय में बसाने में, घर घर में संस्कृत के छात्र पैदा करने में जो कार्य किया वो सर ने किया है। और हमें मतलब यही लग रहा है कि सर के द्वारा ही ये कार्य किया गया, और लगता नहीं, ये एकदम सच्चाई है, इसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सर इसी तरीके से संस्कृत के लिए कार्य करते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन सर का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने बताया कि ये लास्ट नमस्ते टीजीटी करके उन्होंने जो बैच डाला वो इसके तहत डाला कि क्योंकि वो ये कह रहे थे कि मैं बस अब यहीं तक इसी साल में पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं पढ़ाने का कार्य नहीं करूंगा, मैं अध्ययन करूंगा लेकिन अध्यापन का कार्य नहीं करूंगा, ऐसा सर का कहना था। तो एक मतलब अजीब सा लगा कि जैसे कोई आत्मीय जन बहुत दूर जा रहा हो। लेकिन फिर ये आया कि नहीं, अगर संस्कृत से सर पढ़ाने से, अध्यापन कार्य से दूर जा रहे हैं तो उसमें भी सर की कोई नई सोच होगी, और वहाँ भी सर कुछ ना कुछ संस्कृत के लिए अच्छा करने वाले होंगे, और इसलिए शायद ऐसा कर रहे हैं। और ईश्वर करे कि आप संस्कृत के लिए ऐसे ही हमेशा अच्छे कार्य करते रहें, ताकि हमारी संस्कृत घर घर में बसे, लोगों के मन में बसे, और आप स्वस्थ रहें सब, और दीर्घायु हो, जिससे जो है संस्कृत का भी कल्याण हो। और सर को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, सर को पुनः उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। नमः संस्कृताय, नमो नमः।